बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वुस्ता की सियासत में बड़ी तब्दीलियों की हवा चल पड़ी। सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान सर्द मोरी ने चीन को एक बड़ी गेम खेलने का मौका दे दिया। सऊदी अरब का वफद खुफिया तौर पर चाइना पहुंच गया। बाइडन के साथ बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में सऊदी अरब ने चीन के साथ बड़ी दिफाई डील की तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। बाइडन के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन। क्या अमेरिका वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को हटाने में कामयाब हो पाएगा? क्या अमेरिका की बेरुखी के नतीजे में चीन की एंट्री सऊदी अरब के लिए फायदेमंद साबित होगी? मिडल ईस्ट की सियासत में यह बड़ी तब्दीली ईरान और सऊदी अरब के मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब करेगी? क्या अमेरिका का बोरिया बिस्तरा मिडल ईस्ट से गोल होने जा रहा है? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में होती तब्दीलियों के बारे में आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, रवां हफ्ते अमेरिका की नई इंतजामिया ने एक मरतबा फिर वाज़े अंदाज में इशारे दिए हैं कि वो मशरिक़ वुस्ता के हवाले से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से कैसे अपने आप को दूर रखेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जिन पास्की ने कहा कि सदर जो बाइडन मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के कलीदी इत्तहादी सऊदी अरब से अमेरिका के ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेंगे। सदर ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर की विसातत से सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से करीबी ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए थे और उनको अमेरिका की तरफ से फरोख्त किए गए हथियारों को यमन की जंग में बेदरेग इस्तेमाल की खुली छुट्टी दे दी थी। बज़ाहिर अब ऐसा नजर आ रहा है कि सदर जो बाइडन वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की बजाय सऊदी अरब के साथ अपने मामलात बराह रास्त शाह सलमान से बातचीत के जरिए निपटाएंगे। शाह सलमान वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के वालिद हैं। उनकी उम्र लगभग 80 बरस है और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है। अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा एक हालिया बयान में कहा गया है कि आइंदा से अमरीकी पॉलिसी कानून की बालादस्ती और इंसानी हुकूक की पासदारी को तरजीह देने पर मबनी होगी। नाज़रीन इकराम, बज़ाहिर यूं दिखाई देता है कि जो बाइडन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को नजरअंदाज करके उनकी मौजूदा हैसियत को चैलेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में यह खबर आम है कि उनके भाई खालिद बिन सलमान को अमेरिका की जानिब से नए वलीअहद और बाद में बादशाह बनाने की ख्वाहिश भी की जा रही है। अमरीकी पॉलिसी में यह बड़ी तब्दीली मोहम्मद बिन सलमान के गुज़श्ता सालों के किए जाने वाले वो फैसले हैं जिन्होंने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदगी से दोचार किया। नाज़रीन इकराम, सवाल यह पैदा होता है कि नई अमरीकी इंतजामिया की यह पॉलिसी में तब्दीली का दोनों ममालिक पर क्या असर पड़ेगा और अमरीका और सऊदी अरब को आगे चलकर क्या खतरात पेश आ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के जवान साल वलीअहद, जिनको दुनिया MBS के नाम से जानती है, के लिए वाज़े तौर पर इसका मतलब यह होगा कि उनकी मनमानी करने के दिन अब हकीकी तौर पर खत्म हो चुके हैं। सऊदी अरब को अगर अमेरिका को बतौर अपने दिफाई इत्तहादी और अपने तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन के तौर पर रखना है तो उसको अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में सोच की इस तब्दीली से अपने आप को हमआहंग रखने के लिए अपनी पॉलिसी में चंद बुनियादी तब्दीलियां करनी होंगी। यमन में सऊदी अरब की क़यादत में जारी जंग के लिए अब अमेरिका की मजीद हिमायत हासिल नहीं रहेगी और यही वजह है कि इस वक्त सऊदी अरब यमन में जंग हार रहा है और यमन का बहुत बड़ा इलाका मारिब जो है वो इस वक्त सऊदी अरब हार चुका है और वहां पर यमनियों का कब्जा हो चुका है। इस पर अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए सऊदी अरब शायद ये कह सकता है कि ठीक है, हम तो पहले ही इस जंग को खत्म करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अमेरिका चाहता है कि कतर से सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हों, जो कि सऊदी अरब हाल ही में कर चुका है। अमेरिका के दारुल हुकूमत से उठने वाली आवाजों में सऊदी अरब में कैद इंसानी हुकूक की खवातीन कारकुनान की रिहाई के मुतालबे भी शामिल हैं और गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब ने इंसानी हुकूक की सबसे सरकर्दा कारकुन लजीन अल हुजूल को जमानत पर रिहा किया है। सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात की जड़ें काफी गहरी हैं। ये दोस्ती के बीज उस तारीखी मुलाकात में हुए थे जो 1945 में अमरीकी जंगी जहाज पर सऊदी अरब के उस वक्त के फरमानरवा शाह अब्दुल अजीज और सदर रोजवेल्ट के दरमियान हुई थी।
गुज़श्ता दहाइयों में ये दोस्ती कई बहरानों से गुजरी है, जिसमें 1973 में सऊदी अरब की तेल की फरोख्त पर पाबंदी, 1991 की खलीज की जंग के अलावा 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों के हमले भी शामिल हैं। सऊदी अरब के हुक्मरान शायद वाशिंगटन में इक़्तिदार में आने वाली नई इंतजामिया से इतने खुश ना हों, लेकिन वो रातों रात अमेरिका की जगह किसी और कुव्वत से मामलात तय करने वाले नहीं हैं। नाज़रीन इकराम, 2 हफ्ते कबल सऊदी अरब का खुफिया वफद चाइना पहुंचा था, जहां चीन के साथ दिफाई मुआहदों पर खुफिया बातचीत भी हुई। आलमी तजियाकारों का इस हवाले से कहना है कि अमेरिका से दूरी सऊदी अरब के लिए चीन से नजदीकी का सबब बनेगी। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब को अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए एक मजबूत ताकतवर मुल्क की जरूरत है। अमेरिका अगर पीछे हटता है या अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाता है तो यकीनन चीन के साथ यह खुफिया मुलाकात कुछ नए असरात मुरतब कर सकती है। चीन की गुज़श्ता सालों में कोशिश रही है कि वह दुनिया की तिजारती मार्केट पर कब्जा जमाए। अगर अमेरिका सऊदी अरब के साथ ऐसी कोई गेम करता है तो यकीनन मोहम्मद बिन सलमान चीन के साथ बड़ी डील साइन कर सकते हैं, जो एक वाज़े तौर पर अमेरिका के मुखालिफ ब्लॉक में शामिल होने के मुतरादिफ है, और ऐसी डील यकीनन अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बड़ी वाज़े दरार साबित होगी। नाज़रीन इकराम, सऊदी हुक्मरानों ने जो बाइडन को सदर के ओहदे का हलफ उठाने के बाद मुबारकबाद देने में भी कई दिन लगा दिए थे। सऊदी अरब को इस बात का पूरी तरह इदराक है कि अगर खलीज से अमेरिका अपना ताकतवर 5वां बहरी बेड़ा निकाल ले तो फिर उसका देरीना दुश्मन मुल्क ईरान इस खला को पुर करने में देर नहीं लगाएगा और खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश करेगा। फिलवक्त जो बाइडन की इंतजामिया ने सऊदी अरब को यह यकीन दहानी करवाई है कि वो उसको बैरूनी हमलों से महफूज रखने में पूरी मदद करेगा, और यह कि अमरीकी हौसी बागियों की तरफ से होने वाले ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने में भी ताउन जारी रखेगा। जो बाइडन की इस पॉलिसी में अमेरिका के लिए भी कुछ खतरात हैं। शाह सलमान अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अपनी सेहत की वजह से वो अब उमूरे सल्तनत चलाने में इतनी सरगर्मी से हिस्सा नहीं ले सकते। लिहाजा अमेरिका को चाहते ना चाहते भी आने वाले बरसों बल्कि दहाइयों में वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से ही मामलात तय करने होंगे। कई मगरबी मुल्कों की नजर में भी मोहम्मद बिन सलमान की साख इतनी अच्छी नहीं रही, और सऊदी सहाफी जमाल खशोगी को कत्ल करवाने में उनके किरदार के बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान अपनी समाजी इस्लाहात के तनाजुर में काफी मकबूल हैं, और खास तौर पर नौजवान नस्ल में। नौजवान नस्ल अपने आप को 35 साल वलीअहद से ज़हनी और फिक्री तौर पर करीब पाती है, खास तौर पर एक ऐसे मुल्क में जहां हमेशा से 70 और 80 साल की उम्र के लोग ही बादशाह और वलीअहद रहे हों। सऊदी सल्तनत में ताकत और हुकूमत के तमाम ज़राए उनके इख्तियार में हैं, और उन्होंने मुल्क की मुसल्लह अफवाज, वजारत दाखिला और नेशनल गार्ड को बराह रास्त अपने ताबे कर लिया है। इंतहाई चालाकी से उन्होंने अपने रास्ते की तमाम रुकावटों को साफ कर दिया है, जिसमें साबिक वजीर दाखिला और साबिक वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ भी शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका मुस्तकबिल में सऊदी अरब के हुक्मरान के तौर पर देखता था। नाज़रीन इकराम, तारीख में जब भी बात सऊदी अरब के मामलात में अमेरिका के असर अंदाज होने की आई है, नताइज अमेरिका की मर्जी के ऐन मुताबिक नहीं निकल पाए। 2005 में अमेरिका की उस वक्त की वजारत खारजा ने शख्सी हुकूमत और बादशाहतों की मजम्मत करते हुए सऊदी अरब पर जोर दिया था कि वह जमहूरियत का निज़ाम अपनाए और मुल्क में इंतखाबात करवाए। इसके जवाब में सऊदी हुक्मरान खानदान ने सिर्फ उंगली गीली करने के मुतरादिफ महदूद पैमाने पर बल्दियात की सतह के इंतखाबात करवाए थे। उस मकामी सतह के इंतखाबात के नताइज में इंतहाई कदामत पसंद, मगरिब मुखालिफ और सख्त गिर मजहबी ख्यालात रखने वालों ने वाज़े कामयाबी हासिल की थी। उन इंतखाबात के बाद सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान का अमेरिका को यही पैगाम था कि आप अपनी ख्वाहिशात के बारे में एहतियात से काम लें। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में ये सर्द मोहरी यकीनन एक बड़ी तब्दीली का इंदिया दे रही है, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर अमेरिका सऊदी अरब में बड़ी तब्दीली करके नताइज अपनी सोच के मुताबिक हासिल करने की कोशिश करेगा तो सऊदी अरब भी चीन के साथ डील करके अमेरिका को एक बड़ा झटका दे सकता है, जो मिडल ईस्ट की सियासत को ही अक्सर तब्दील कर देगा। नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।